तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये YouTube चैनल, जहां पे हम आपको देते हैं एक से बढ़कर के एक नॉलेज से भरा वीडियो। इसी सीरीज में आज का धमाकेदार वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं, जो कि मजेदार वीडियो है। आपके लिए एकदम मजा आ जाएगा ये वीडियो देख करके कि आखिर क्या रीजन है कि निफ्टी में 75 का लॉट कर दिया गया। और 75 का लॉट अगर कर दिया गया है तो इस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा मार्केट पे, हम रिटेलर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, राइटर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और साथ ही साथ एक्सचेंज बोर्ड पे और जो है सेबी पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, ग्लोबल मार्केट पे क्या इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम इसमें देखेंगे कि इससे एडवांटेज क्या क्या है और डिसएडवांटेज क्या क्या मिलने वाले हैं। तो इसमें हम बेहतरीन ढंग से आपके लिए बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे आज। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं किए हैं? लेकिन अगर नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पे मिलता है डेली एक वीडियो आपके लिए, ताकि आप स्टॉक मार्केट को बेहतरीन ढंग से सीख पाए। साथ ही साथ एलटीपी कैलकुलेटर को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यह एडवांस ऑप्शन चेन डेटा स्नैपशॉट टूल जो लाइव मार्केट में आपको डॉट टू डॉट रिवर्सल देने की ताकत रखता है। चलिए चलते हैं यहां पे और समझने की कोशिश करते हैं कि जो है यहां पे हम देखेंगे फिलहाल। तो निफ्टी देख रहे हैं यहां पे, और लॉट साइज यहां पे कर दिया गया है 75। इसका अगर बात करते हैं पहले, तो निफ्टी का पहले लॉट साइज हुआ करता था 25 हुआ करता था, लेकिन ये जो है 27 दिसंबर से ऐसा क्या हुआ एक्सचेंज को कि जो कि इसका लॉट साइज 75 करना पड़ा। तो ये एक्सचेंज को इसका कोई नहीं है। एक्सचेंज जो चाहता है कि मेरा जो है लॉट साइज 25 रहे। एक्सचेंज यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तो चाहता है कि मेरा लॉट साइज 75 हो, लेकिन इसके जो बैठे हुए हैं, जो इसके कंट्रोलर बैठे हुए हैं, कंट्रोलर कौन? सेबी यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने क्या किया कि इसका लॉट साइज कर दिया 75। क्या फायदा है? क्या फायदा है इससे? बेनिफिट क्या है? तो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये किया क्यों गया। अब देखिए, मैं मार्केट में, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था आपके लिए, जिसमें मैंने ये बताया था, मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाया था यहां पे, वो इधर ही कहीं आपको दिख जाएगा अभी, एक मिनट। तो उसमें मैंने बताया था कि स्टॉक मार्केट एक जुआ, हाँ स्टॉक मार्केट सट्टा, एक सट्टा बाजार है। इसमें जो है मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया था, डिटेल एनालिसिस करके बताया था कि स्टॉक मार्केट में कितने लोग प्रॉफिट करते हैं, कितने लोग लॉस करते हैं, इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया था। अच्छा, कोई बात नहीं है, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार मैं फिर से आपको डेटा दिखाने की कोशिश करता हूं। सेबी के वेबसाइट पे चलिए, और सेबी के वेबसाइट पे जाकर के आप सर्च करते हैं स्टडी एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड फाइनेंशियल ईयर 24। इसमें क्या बोला गया है, इसको जब ओपन करेंगे आप, तो यहां पे बोला गया है कि एक्सक्लूसिव समरी यहां पे दिया गया है, इंडिविजुअल कैटेगरी लॉसेस। ठीक है, यहां पे बोला है फाइनेंशियल ईयर में किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का लॉस कितना हुआ है, इसके बारे में हम डिटेल देखिए यहां पे बात करते हैं कि कितना यहां पे लॉस हुआ है। यहां पे दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट में कि 91.9% ऑफ इंडिविजुअल ट्रेडर्स, यानी कि जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं उसमें से 91.1% लोग क्या करते हैं? वो करते हैं लॉस मनी इन द फाइनेंस एफएनओ सेगमेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2024। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में जितने भी लोग ट्रेड करते किए उसमें से 91.1% लोग वो तो लॉस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? लॉस करने वाले हैं। अगर उसमें से अगर डेटा को देखा जाए तो उसमें से 73 लाख लोग ऐसे हैं जो कि अपनी पैसा को गंवाए हैं फाइनेंशियल ईयर 2024 में। ये दिसंबर चल रहा है, समझ में आ रहा है? लास्ट दिसंबर 2000, ये लास्ट 24 का लास्ट दिसंबर, दिसंबर का लास्ट चल रहा है 2024 का। समझ में आया? अब यहां पे देखिए दिया हुआ है कि 73 लाख, 73 लाख लॉस मेकिंग ट्रेडर्स ऑन एन एवरेज एक्सपीरियंस्ड नेट लॉसेस ऑफ 1.2 लाख पर पर्सन इन फाइनेंशियल ईयर 2024 इंक्लूसिव ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन कॉस्ट। यानी कि ब्रोकरेज वगैरह लेकर के एक आदमी 73 लाख लोग लॉस किए हैं,
और उसमें से एक एक आदमी 1,20,000 रुपए का एवरेज में लॉस किया है। कोई 5 लाख का लॉस किया है, तो कोई 50 लाख का लॉस किया है, तो कोई 5,000 का लॉस किया है, तो कोई 25,000 का लॉस किया है, तो कोई 50 रुपए का लॉस किया है। इस तरह से मिलाकर के एवरेज में 1,20,000 लोग लॉस, 1,20,000 एक व्यक्ति लॉस किया है एवरेज में, अगर बात करते हैं तो। बाकी हम इसका दे देंगे आपको, ये आपको पीडीएफ आपको दे देंगे। इस पीडीएफ को आप ध्यान से जाकर के पढ़िएगा और देखिएगा कि आखिर क्या रीजन है कि निफ्टी के साथ साथ जितने भी हमारे इंडेक्सेस हैं उनकी लॉट साइज इंक्रीज कर दी गई है। पहले तो बात कर लेते हैं कि लॉट साइज किसकी कितनी की गई है। तो आइए देखते हैं यहां पे लॉट साइज। अगर बात करते हैं बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी की लॉट साइज पहले थी 25, अब हो गई है 75। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी की लॉट साइज पहले हुआ करती थी, बैंक निफ्टी की लॉट साइज पहले हुआ करती थी 15, अब हो गई 15 से 30। यहीं पे हम बात करते हैं फिर निफ्टी की, तो फिर निफ्टी की पहले 25 हुआ करती थी, अब हो गई है 65। इसके बाद में मिड कैप निफ्टी की बात करते हैं तो मिड कैप निफ्टी की पहले 50 हुआ करती थी, 120 हो गई है। फिर निफ्टी, यहां पे निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करते हैं तो पहले 10 से 25 हो गया है, सेंसेक्स 10 से 20 हो गया है, बैंक एक्स जो है 15 से 30 हुआ है, और सेंसेक्स 50 जो है 25 से 60 हो गया है। यानी हर एक इंडेक्स का लॉट साइज इंक्रीज कर दिया गया है। रीजन इसके पीछे क्या है? अब रीजन ये हुआ करता था, इसको डेटा से हम आपको बताएंगे तो शायद डेटा से आप और अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि मैं आपको पहले समझाने की कोशिश करूंगा कि इसकी लॉट साइज क्यों इंक्रीज की गई है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि इतने सारे 91.1% ऐसे लोग हैं जो कि लॉस करते हैं, और साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ यानी 100 लोग ट्रेड करते हैं तो उसमें से 8 लोग ऐसे हैं, 9 लोग मानकर चलिए, जो कि प्रॉफिट करते हैं, बाकी जो है वो लॉस करते हैं। यानी 10 में से जो ट्रेड करने वाले लोग हैं, इतना आसान आप समझिए कि 10 में से जो लोग ट्रेड करते हैं, एक लोग प्रॉफिट करता है और 9 लोग लॉस करने वाले हैं। ऐसा सिचुएशन है फाइनेंशियल ईयर 2024 का। अब बताइए कि सेबी इसके लिए कार्रवाई करेगी कि नहीं करेगी? रेगुलेट की किसको? रेगुलेटर है, उसने इंडेक्स को अपने यहां जो है एक्सचेंज को बुलाया और बोला कि अपनी लॉट साइज पहले तो कर लो, क्या ये डेली का एक्सपायरी वाला नौटंकी छोड़ो, और अब क्या करना है आपको कि लॉट साइज को आपको बढ़ाना है। लॉट साइज से आम आदमी सोचेगा कि मुझे बेनिफिट क्या है, लॉट साइड से बेनिफिट है। आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि भैया ट्रेडिंग बंद कर दो तो वो बंद कर देगा, लेकिन अगर किसी को बोल दो, या हम एक एग्जांपल देकर के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मार्केट में अगर क्या है कि दाल की फसल अच्छी नहीं हुई है, और दाल की फसल अच्छी नहीं हुई है तो आप किसको बोलोगे कि भैया दाल मत खाओ, दाल जो है कुछ जरूरी जो है, लोग बीमार हैं, बच्चे हैं, या जो जो है मतलब उनको जो है प्रॉब्लम्स है, किसी प्रॉब्लम्स के शिकार है, प्रोटीन की जरूरत है, उनके लिए हम लोग दाल दाल को रख देते हैं, और बाकी लोगों को दाल ना खाएं तो अच्छा है सब्जी खा लें, या उसके साथ जो है और भी कुछ लेकर के खा लें, रोटी चीनी खा लें, रोटी गुड़ खा लें, तो ठीक है चलेगा। लेकिन आप किसी को मना नहीं कर सकते हैं कि आप मत खाओ। अब यही कर दिया जाए कि दाल, बाकी अगर दाल की कीमत एक लिमिट पे रहेगी तो सब लोग किन करके खाना चाहेंगे ही चाहेंगे, कोई मानने वाला नहीं है। लेकिन वही दाल की कीमत अगर 1,000 रुपए किलो कर दिया जाए तो वही लोग खाएंगे जिनको उनकी आवश्यकता होगी। वही चीज यहां पे किया गया है कि फाइनेंशियल ईयर में लोगों को मना करने के बावजूद, डेटा दिखाने के बावजूद, सेबी की कोई बात नहीं माना, ट्रेडिंग पे ट्रेडिंग होती रही, लोन लेकर के ट्रेडिंग होती रही, पैसे उधार लेकर के ट्रेडिंग होते रहे, अपने गहने बेच करके ट्रेडिंग होते रहे, खेत बेच करके ट्रेडिंग होते रहे, मानने को लोग तैयार नहीं हुए, और अंततः सेबी को जो है ये कार्रवाई करनी पड़ी। इसमें बेनिफिट क्या होगा? अब बेनिफिट ये होगा कि जो लोग 1,500 वाले रुपए वाले हैं, 1,500, 2,000, 4,000 वाले लोग हैं, वो बाहर निकल जाएंगे। कैसे बाहर निकलेंगे अब मैं आपको समझा रहा हूं। अब देखिए, मैं ऑप्शन में अगर ट्रेडिंग करता हूं तो मान लीजिए कि मैं एक स्ट्राइक प्राइस परचेज करना चाहता हूं। जब भी मैं परचेज करूंगा तो इन द मनी का कर दूंगा, और 23,700 का मैं कॉल बाय करना चाहता हूं। 23,700 का मैं जब कॉल बाय करूंगा तो कॉल बाय करेंगे तो इसका प्राइस देखिए कितना दिया है, एक शेयर का प्राइस 219 रुपए दिया है। यानी कि एक 219 रुपए में क्या है, एक शेयर का हम प्रीमियम बाय कर सकते हैं। प्रीमियम हमको दिया गया है एक शेयर का 219 रुपए में। चलिए भैया हम यहां पे मेंशन कर लेते हैं 219 रुपए, ठीक है। अब इसका अगर लॉट साइज होता 25 का,
25 का अगर लॉट साइज होता तो हम आसानी से 5,475 रुपए हमारे पास होते, तो हम एक लॉट आसानी से हम बाय कर सकते हैं। मार्जिन हमारा जो है 5,475 रुपए में हम आसानी से इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर यही लॉट साइज हमारा क्या है, यही लॉट साइज हमारा जो है कितने का हो गया, यही हमारा लॉट साइज अगर हो गया 75 का, तो अब देखिए 5,000 में जो हमको 23,750 का हमको कॉल मिल जा रहा था, वो उसकी साइज देखिएगा कितना हो गया, 219 गुड़े, अब वो कितने का हो गया 75। अब गुणा करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, अब उसी प्रीमियम के लिए कितना चाहिए, उसी प्रीमियम के लिए 16,425 रुपए चाहिए। यानी जो चीजें हमको 5,000 रुपए में मिल रही थी, 5,500 में मिल रही थी, 5,2500 में, वो प्रीमियम वही हमको जो है प्रोडक्ट अब मिल रहा है 16,425 रुपए का। अब जिसके पास 10,000 रुपए होता था वो ट्रेड कर लेता था, 10,000 रुपए नहीं होता था उधार लेकर के ट्रेड कर लेता था। 10 रुपए की कोई भी चीज उसको लगती थी कि नहीं भैया एक ट्रेड करेंगे तो हम जो है करोड़पति अब बन जाएंगे, हम सब कुछ सीख चुके हैं, तो वो आता था मार्केट में लॉस करके चला जाता था। ऐसे लोगों की जो है मार्केट में संख्या जाती है। एक मजेदार चीज आपको बताऊं, मार्केट में जो है ना, जो लोग आते हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए, वो लोग क्या करते हैं, सस्ते प्रीमियम के लिए 500-500 रुपए का मैंने आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम खरीदते हुए देखा है। 500 रुपए में मात्र, 5,000 का नहीं, 5,000 में तो इन द मनी की प्रीमियम मिल जाते थे, जो है 25 लॉट साइज हुआ करता था, तो 500 रुपए में वो एक लॉट खरीद लेते थे और उसको जो है शाम तक जीरो कर लेते थे। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है ट्रेडिंग करते हुए, और मैं देखता हूं ऐसे लोगों को। तो पहली बात कि जिसके पास अब 16,000 रुपए रहेगा, 16,500, 17,000 रुपए रहेगा, तभी वो ट्रेड कर सकता है, अदरवाइज वो ट्रेड अब नहीं करेगा। पहली बात तो इससे क्या हुआ, इंडिविजुअल किसको बेनिफिट हुआ, ये जो बेनिफिट हुआ, इससे बेनिफिट हुआ एक यूजर को, रिटेलर को बेनिफिट हुआ, उस रिटेलर को बेनिफिट हुआ जिसका पैसे शाम को जीरो हो जाते थे, उसका बेनिफिट हुआ। यानी इंडिया की पब्लिक को बेनिफिट हुआ और ट्रेड करने वाले लोगों को बेनिफिट हुआ सेबी के इस नियम से। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, अब इसका इंपैक्ट ये पड़ेगा कि जिसके पास 16,425 रुपए रहेगा तभी वो ट्रेड कर पाएगा, अदरवाइज वो ट्रेड नहीं कर पाएगा। अब इससे क्या होगा कि जितना ट्रांजैक्शन होता है, जितने ट्रेड किए जाते हैं, उससे वॉल्यूम बनती है, और वॉल्यूम जब बनती है तो मार्केट में स्टेबिलिटी आती है, मार्केट एक जगह ठहराव पर पहुंचता है, जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ज्यादा मार्केट में ठहराव। अब क्या होगा कि मार्केट में जब ट्रेड ही लोग नहीं करेंगे तो वॉल्यूम आएगी कहां से, इसीलिए आपने देखा होगा कि अब जो है वॉल्यूम इसमें क्या, अब निफ्टी पे वॉल्यूम आपको दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि 75 लॉट हो गया है। अब 16-17 हजार रुपए चाहिए खरीदारी करने के लिए, एक अच्छा स्ट्राइक प्राइस बाय करने के लिए, प्रीमियम बाय करने के लिए। ठीक है, तो वॉल्यूम का इस पे सबसे बड़ा असर पड़ा है, और इससे घाटा किसको है, इससे घाटा रिटेलर को नहीं है, इससे घाटा सेबी को भी नहीं है, इससे घाटा सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज बोर्ड को है, और किसी को घाटा होने वाला नहीं है। उस राइटर को प्रॉफिट है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट अगर है तो रिटेलर, सच पूछे तो रिटेलर का प्रॉफिट है, उस रिटेलर का प्रॉफिट है जो कि शाम को अपना पैसा जीरो कर लेता था। आप एक बात बताइए, आपके जेब में 1,000 रुपए है और शाम तक आपके पैसे जीरो हो जाते हैं, और वो पैसे अब 1,000 के 1,000 आपके जेब में रहने लगे, तो प्रॉफिट आपका हुआ कि नहीं हुआ, आपके पैसे तो सही सलामत है ना। तो इस तरह से आपका प्रॉफिट हो रहा है, उन लोगों का प्रॉफिट हो रहा है जो कि इस कैटेगरी में अभी तक नहीं थे। जिसके पास पैसा होगा वो ट्रेडिंग करेगा, वॉल्यूम बनेगा, मार्केट में स्टेबिलिटी होगी, सिंपल सी बात है। अगर ऐसे ही बात करते हैं तो आने वाले समय में निफ्टी, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी का भी आपको देखने को मिल जाएगा वॉल्यूम। हालांकि बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, बाकी जितने भी ये है, बैंक निफ्टी चाहे फिर निफ्टी है चाहे मिड कैप निफ्टी है, इसका तो एक्सपायरी अब मंथली हो गया है। मंथली में वो भी अब एक ही दिन होगा, लास्ट थर्सडे को ही होगा। जैसा कि अभी जो है पिछला रूल चल रहा था कि नहीं, ट्यूसडे को, लास्ट ट्यूसडे को फिर निफ्टी होगा, लास्ट जो है मंडे को मिड कैप निफ्टी होगा, लास्ट वेडनेसडे को मंथ के बैंक निफ्टी होगा। नहीं, इससे भी बोला भैया साफ है, हमारे लिए सबसे पहले जनता है, हम रेगुलेट करने के लिए, तुम्हारा कान ऐंठने के लिए यहाँ पे लगाए गए हैं, तो कान तो ऐंठेंगे ही। और ऐंठा जबरदस्त, इतना जबरदस्त ऐंठा कि मार्केट में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट में क्या सिचुएशन आ गया है वॉल्यूम का, यानी मार्केट में ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। तो इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा है, नुकसान की बात करें तो नुकसान न के बराबर है। उन लोगों का स्पेशली बेनिफिट है जो लोग मार्केट में जीरो हो जाते थे, मार्केट में एकदम लॉस कर रहे थे, मार्केट उनके वजह से मार्केट बदनाम हो रहा था, स्टॉक मार्केट का लोग कदर नहीं कर रहे थे,
जो है उस नाम के लिए वो जो है बनता चला जाएगा, और उसकी इज्जत अब जो होगी बनती चली जाएगी, क्योंकि अब वही लोग इन्वॉल्व होंगे जो कि मार्केट में अच्छा ट्रेड कर पाएंगे, और उनके पास अच्छा ट्रेड होगा, एक्सपीरियंस लोग होगा। एक और मजेदार चीज बता रहा हूं आपको। मान लीजिए कि प्रीमियम हम देख लेते हैं यहां पे, एक मजेदार चीज और मैं बता रहा हूं आपको। मान लेते हैं कि यहां पे प्रीमियम 51,000, मैंने क्या किया था, चलिए बैंक निफ्टी को नहीं, निफ्टी को ले लेता हूं पहले, यहां पे निफ्टी को ले लेता हूं यहां पे, और निफ्टी को समझाने की कोशिश करता हूं। तो ₹219 का हमको प्रीमियम दिखा रहा है 23,750 पे। ठीक है, 23,750 पे हमको कितने का प्रीमियम दिखा रहा है? ₹219 का प्रीमियम हमको दिखा रहा है। अगर 25, अगर मान लेते हैं प्रीमियम इसका ₹10 कम होता तो ₹10 अगर कम होता तो ये हो जाता, मान लीजिए इसका प्रीमियम 23,750 का ₹10 प्रीमियम होता, तो कितना पे ये प्राइस कितना पे चला जाता? ₹10 का अगर प्रीमियम इसका प्राइस कम होता तो ₹209 पे चला जाएगा। मैंने एक कॉल बाय किया है और उसकी लॉट साइज है 25 की, अभी है फिलहाल मान लेते हैं। तो 25 दाम में 250, हमको ₹250 का क्या होगा? लॉस होगा, प्लस ब्रोकरेज हमारा जाएगा। ठीक है, अब कितना का लॉस जाने वाला है आपका? अब लॉस आपका जाने वाला है 75 का, यानी कि 75 दहा में 750, यानी कि जो लॉस आपका ₹250 का हो रहा था प्लस ब्रोकरेज ब्रोकरेज जा रहा था, अब आपका ₹750 जाएगा और ब्रोकरेज जाएगा 3 गुना। हाँ, प्रॉफिट करते हैं तो प्रॉफिट की बात कर लें तो अगर ₹219 का प्रीमियम है, अगर ₹229 हो गया तो ₹10 आपका बढ़ जाएगा। जो प्रॉफिट आप ₹250 का कर रहे थे, वो प्रॉफिट आपका अब ₹750 का होने लगेगा। तो कितना बढ़िया है मार्केट, उन लोगों के लिए बड़ी, उन लोगों के लिए मार्केट अब हो चुका है जो कि इसको जो है इसके लिए पूरी तरह से फुलफिल करते थे, मार्केट को फुलफिल करते थे। अब वाकई में अब उनके लिए मार्केट हो चुका है, अब उनके लिए मार्केट नहीं रह गया है जो कि मार्केट को बदनाम करते थे। तो मुझे तो सेबी का ये फैसला अच्छा लगा और मुझे काफी पसंद आया, और थोड़ी सी वॉल्यूम आने लगे, मैं जैसा कि एक्सपेक्ट करता हूं कि थोड़ी वॉल्यूम आने लगे तो और भी स्टेबिलिटी बन जाए मार्केट में, और थोड़ा सा मार्केट का नजरिया देखने का जो है वही सिचुएशन चालू रहे जैसा कि हम लोग देखते आए हैं। तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी मार्केट को बनने देना चाहिए, वेट करना चाहिए, और जब अच्छा खासा वॉल्यूम स्टार्ट हो जाए तो फिर ट्रेड के बारे में सोचना चाहिए। हम तो यही आपसे कहेंगे। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेबी का आपको नियम पसंद आया होगा, लेकिन फिलहाल अगर नहीं पसंद आया है या पसंद आया है तो चैट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको, इसकी फीलिंग कैसा लगा, इसकी आपको फितरत सेबी की, और इसका जो है आपके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, आप मुझे चैट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार। लेकिन उससे भी पहले, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, चैनल में आप डेली वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया। डेली वीडियो मिलते हैं यहाँ पे, एक से बढ़कर के एक, डेली 7 बजे आपको वीडियो मिलते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।